सब इंडियन साइड जी इंडियन साइड। मेरे अभी भी अजीज उधर है, मेरे सबसे बड़े भाई उधर ही हैं कश्मीर में जी। मेरी सब मेरे है वो जी खुश क्या है, वो तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो तो पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं। अभी भी। अभी भी वो आना चाहते हैं, लेकिन जो हालात सुनते हैं ना तो वो कहते हैं फिर हम सेपरेट नहीं सही भाई, इधर ही ठीक है। हाँ। मतलब उनको अच्छा हमारे तो देखिए वहाँ पर तो बड़ी डेवलपमेंट उन्होंने कर दी है, शायद वो आपको बताते भी हैं। हाँ बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं जी वो कहते हैं हमें कि हम इनको इतना कुछ देते हैं, फिर ये पाकिस्तान का नारा लगाते हैं क्यों। वो इस पे उनसे ज़्यादा नाराज़। वो कहते हैं इतनी हमें रायतें हैं, हमें बिजली के बिलों में रायतें हैं और हमें इतने डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं, लेकिन हम फिर भी इंडिया के मुखालफ हैं। तो हम बात होती है उनकी। बिल्कुल होती है, मेरी तो हर दूसरे तीसरे दिन बात होती है जी बिल्कुल। माशाल्लाह आपके तो भाई वहाँ पर मौजूद है, तो फिर वो हमसे कहाँ आगे उनके साथ ऐसा सलूक होता है, बताए मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हाँ जब तक कोई किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ना लगा दे, कोई झूठ ही ना बोल दे कि जी ये भी। असल में उन्हें तकलीफ ये है ना कि पाकिस्तान का नाम ना लें यहाँ पे, यहाँ पाकिस्तान के हक में ना कोई बोले। ऐसी बात है, यहाँ पर भी अगर कोई इंडिया की फेवर करेगा तो यहाँ पर भी तकलीफ सबसे पहले वही होती है। लेकिन वो यकीन करें हमसे ज़्यादा आज़ादी है उनकी। वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे बात होती है तो हर तरह की बात करते हैं, उनके खिलाफ भी बोलते हैं, मोदी के खिलाफ। तो कभी भी उन्हें कोई ऐसा, मेरे वो भाई वहाँ पे प्रोफेसर है, यानी रिटायर्ड हो चुके हैं वहाँ पे अच्छा श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर में। तो वो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा कौन सा राइट उनको चाहिए, कश्मीर के अंदर वो मुसलमान है और वो रिटायर्ड है। बिल्कुल ऐसी है। दोस्तों, एक कश्मीरी का कहना है कि भारत की सरकार चाहे जितना भी हमें माला माल क्यों ना कर दे, हम कभी भी भारत का सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही कभी भारत का झंडा हम उठाएंगे। दोस्तों, ये एक कश्मीरी नहीं बल्कि उसका एक रिश्तेदार पाकिस्तान में रहता है, ये उसने कहा है। दोस्तों, ये वीडियो हम सभी को देखनी चाहिए कि हम कश्मीर के लिए क्या सोचते हैं, कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या सोचती है, पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के लिए क्या करना चाहता है। लेकिन एक कश्मीरी का रिश्तेदार जो कि पाकिस्तान भाग गया है और पाकिस्तान से किसी चैनल पर इंटरव्यू देकर कहता है कि उसके रिश्तेदार उससे किस तरह के वार्तालाप करते हैं। तो दोस्तों, आइए देर ना करते हुए पहले वीडियो देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये बताएं, ये जो छोटी छोटी बातों पे टेम्पर लूज करना, आपे से बाहर हो जाना, फिर हम कहते हैं हम बड़े पीसफुल है, बाहर जाकर भी हम पीसफुल आते हैं। इज इट पॉसिबल कि हम तो छोटी छोटी बातों पे डंडा हथियार जूते उठा लेते हैं, हम पीसफुल हैं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल पीसफुल नहीं है हम। बहुत मैक्सिमम जो हमें लोग अच्छे हैं जिसकी वजह से ये माशरा कायम है, ये पाकिस्तान उन लोगों की वजह से चल रहा है। हमारे बाप दादाओं ने इसमें अपना खून दिया है इस मुल्क में। मैं बिलोंग्स टू श्रीनगर कश्मीर, मेरे पेरेंट्स वहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। मेरे वाले इंडियन साइड। जी इंडियन साइड। मेरे अभी भी अजीज उधर है, मेरे सबसे बड़े भाई उधर ही हैं कश्मीर में जी। मेरी सब मेरे है वो जी खुश क्या है, वो तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो तो पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं। अभी भी। अभी भी वो आना चाहते हैं, लेकिन जो हालात सुनते हैं ना तो वो कहते हैं फिर हम सेपरेट। नहीं सही भाई, इधर ही ठीक है। हाँ। मतलब उनको अच्छा हमारे तो देखिए वहाँ पर तो बड़ी डेवलपमेंट उन्होंने कर दी है, शायद वो आपको बताते भी हैं। हाँ बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं जी वो कहते हैं हमें कि हम इनको इतना कुछ देते हैं, फिर ये पाकिस्तान का नारा लगाते हैं क्यों। वो इस पे उनसे ज़्यादा नाराज़। वो कहते हैं इतनी हमें रायतें हैं, हमें बिजली के बिलों में रायतें हैं और हमें इतने डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं, लेकिन हम फिर भी इंडिया के मुखालफ हैं। तो हम बात होती है उनकी। बिल्कुल होती है, मेरी तो हर दूसरे तीसरे दिन बात होती है जी बिल्कुल। माशाल्लाह आपके तो भाई वहाँ पर मौजूद है, तो फिर वो हमसे कहाँ आगे उनके साथ ऐसा सलूक होता है, बताए मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हाँ जब तक कोई किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ना लगा दे, कोई झूठ ही ना बोल दे कि जी ये भी। असल में उन्हें तकलीफ ये है ना कि पाकिस्तान का नाम ना लें यहाँ पे, यहाँ पाकिस्तान के हक में ना कोई बोले। ऐसी बात है, यहाँ पर भी अगर कोई इंडिया की फेवर करेगा तो यहाँ पर भी तकलीफ सबसे पहले वही होती है। लेकिन वो यकीन करें हमसे ज़्यादा आज़ादी है उनकी। वो हमारे साथ व्हाट्सएप पे बात होती है तो हर तरह की बात करते हैं, उनके खिलाफ भी बोलते हैं, मोदी के खिलाफ। तो कभी भी उन्हें कोई ऐसा, मेरे वो भाई वहाँ पे प्रोफेसर है, यानी रिटायर्ड हो चुके हैं वहाँ पे अच्छा श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर में। तो वो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा कौन सा राइट उनको चाहिए, कश्मीर के अंदर वो मुसलमान है और वो रिटायर्ड है। बिल्कुल ऐसी है। बच्चे माशाल्लाह वहाँ आप देखें ना, हमारी एजुकेशन और उनकी एजुकेशन देखिए, वहाँ पे 90 बता रहे थे मुझे लास्ट, 95% वहाँ पे जो है ना लिटरेसी रेट है कश्मीर में। जी कश्मीर में। वहाँ पे इतने पढ़े लिखे हैं। मेरी 3 भतीजी हैं वहाँ पे, तीनों माशाल्लाह MSc की हुई हैं, इससे यानी जॉब्स कर रही हैं, अपना अपना घर उनका माशाल्लाह। कभी पत्थर उठाए जाते थे, वहाँ की आप जनरेशन देखे कितनी एडवांस है अब। बिल्कुल एडवांस है जी। और वो माशाल्लाह यानी, लेकिन वो चाहते तो हैं पाकिस्तान से मिलना, क्योंकि हमारे दिल तो एक ही है ना, धड़कते हैं पाकिस्तान के लिए। नहीं है ना उनके, जाहिर है आप बॉर्डर पार और यहाँ रहेंगे तो दिल तो करता ही है आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन वैसे अगर वो यहाँ पर 1 महीना रह ले, उन्होंने वापस फिर कश्मीर में ही जाना है। वैसे ही अब जो हालात हैं तो ऐसे ही अब जो हालात हैं, पहले हालात अच्छे थे। पहले जो जब वो आते रहे हैं तो वो बड़े मुतासर होकर जाते रहे हैं, बड़े खुश होते रहे हैं। जब पहले, सॉरी मैं बताने लगा था, कट टू यू। वो जब पहली फर्स्ट टाइम जब यहाँ आए हैं 87 में या 85 में, तो यहाँ पाकिस्तान और उनकी करेंसी का डिफरेंस बताता हूँ कि मैं उनके साथ चेंज करवाने आया था यहीं पे। इंडियन 100 रुपीज़, पाकिस्तानी 85 रुपीज़, यानी पाकिस्तानी 85 रुपीज़ मिलते थे। अब कहाँ पहुँच गई करेंसी कि उनकी 300, यानी उनका 100 पाकिस्तानी 300
यानी इतना डिफरेंस हो गया रेट का, तो ये देखें हमारी इकोनॉमी कहाँ चली गई है। इवन वो कश्मीर श्रीनगर जो कि कैपिटल है कश्मीर का, वहाँ रहते हैं, उनको कोई मसला हो जाए, वो पुलिस के पास जाए, वो किसी के पास भी जाए, तो उनको इंसाफ मिलता है या उल्टा उनको ठुडे पड़ते हैं? नहीं मिलता है इंसाफ, उनको मिलता है वहाँ पे। वो माशाल्लाह अभी कभी मैंने इंसाफ मिलता है? बिल्कुल मिलता है। उन्होंने कभी आज तक उन्होंने ये कोई कंप्लेन नहीं की कि हमारे साथ कोई ज़्यादती हुई है, तो मैंने नहीं कभी उनसे सुना। लेकिन बहरहाल वो जो एक बात है कि हमारे जो बड़े थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मिलना, वो पाकिस्तान में उन्होंने काम भी किया है, आज़ाद कश्मीर में किया है। मेरे वाले साहब डेथ हो चुकी है उनकी। पत्थर बरसाने वालों में से आपके भाई भी थे तब? वहाँ कश्मीर, बिल्कुल कश्मीर में वो उनके साथ लड़ते रहे हैं, वो बाकायदा यूनिवर्सिटी में झंडे लगाते थे वो। और अब वो खामोश हैं, अब ठंडे हो चुके हैं। फैसिलिटीज मिल गई? बिल्कुल ऐसे ही अब अब जो उन्होंने पहले पत्थर उठाए थे, फैसिलिटीज मिल गई है इसलिए? फैसिलिटीज़ की वजह से नहीं, जो यहाँ अगर हालात अच्छे होते हैं ना, यहाँ पे अगर ये इस तरह के मसाइल ना होते तो मेरे ख्याल में वो उनके दिल अभी भी हमारे साथ इधर ही धड़कते हैं। वो अभी भी चाहते हैं कि चूँकि मुस्लिम आबादी है तो अभी उनको पूरी तरह इंडिया का झंडा लहराते हैं वो? नहीं, बिल्कुल नहीं लहराते, वो नहीं लहराते? नहीं लहराते। इंडियन झंडा बिल्कुल नहीं लहराते। बिल्कुल वहाँ पे स्ट्राइक होती है तो वो फुली सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों जब उनको फुल फैसिलिटीज मिल रही हैं तो? बस वो ये वही बात है ना कि पाकिस्तान एक नाम ऐसा है, इसके लिए हमारी जानें, यानी हमारे बड़ों ने तो दी हैं कुर्बानियाँ, कि मेरे जो वालिद साहब थे वो वापस जा ही नहीं सके कश्मीर। अच्छा, वो यासीन मलिक को सपोर्ट करने वाले होंगे? उनको मोहम्मद अली जो थे अपना, सॉरी अली गिलानी साहब, फिर ये फ़ारूक जो उमर फ़ारूक हैं, ठीक है, हाँ जी, फ़ारूक अब्दुल्ला नहीं, महबूबा मुफ्ती, वो भी ये तो गवर्नमेंट साइड पे चलेगी ना, महबूबा मुफ्ती हैं, इस तरह के लोग पहले उधर मेरे ख्याल मिक्स। सर एक बात मानने वाली है, जब जब इन लोगों ने लीडरशिप अपनी कश्मीर में रखी है, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी कश्मीर में जितनी अब डेवलपमेंट है। ऐसे बंदे को सच बोलना चाहिए, तो ये मानने वाली बात है। अब तो माशाल्लाह ट्रेन ऐसी ऐसी चल रही है कि हमारी साइड भी है ही नहीं रेलवे। बिल्कुल, उन्होंने असल में वहाँ बहुत फैसिलिटेट किया, उनको बहुत ज़्यादा उनको दिया कि ये किसी तरह हमारे बस में आ जाएँ, लेकिन वो फिर भी बस में नहीं आ रहे उनके, इसलिए कि वो नेचुरली हमारा रिश्ता जो है ना ऐसा है कि पाकिस्तान, हमें जो मर्ज़ी यहाँ पे तकलीफ़ें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी जान पाकिस्तान पे कुर्बान है। यकीन करें, हम इसके लिए मरना चाहते हैं, यहीं मरना चाहते हैं। मुझे कई दफ़ा मौके मिले बाहर जाने के, मैं होके भी आया हूँ, लेकिन मेरा दिल ही नहीं करता बाहर रहने को। हालांकि वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे नहीं है, तो लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इसी मट्टी में हम खाक हों, क्योंकि इसी के लिए हमारी जानें हाज़िर हैं। यकीन करें 1 महीना आएंगे, रहा नहीं जाना उनसे। नहीं, वो रह के गए हैं पहले, वो यहाँ पे 4-4, 6-6 महीने रह कर गए हैं, तो लेकिन चूँकि ज़्यादा उनका आउटिंग नहीं थी, तो पाकिस्तान में हमारे घरों में चुके रहे हैं, तो एक्टिविटीज़ नहीं थी कोई बाहर की, तो खुश रहे हैं। लेकिन अब हालात अल्लाह ताला बेहतर कर दे, वो सुनते हैं, बताते हैं, वो हमसे ज़्यादा अवेयर हैं यहाँ के हालात के बारे में। आप यकीन करेंगे वो जितनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कहते होंगे पाकिस्तान से ज़्यादा तो कश्मीर डेवलप है। कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, बच्चे उनके कहते हैं, उनके बच्चे यही कहते हैं कि जी हम ज़्यादा यहाँ पे, हमारे साथ इतनी फैसिलिटीज़ हैं, या इतने हमें यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने तो पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। तो हम तो आपसे यानी, लेकिन हम चूँकि हमारा दिल ही नहीं करता कि ये हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करें, फिर भी हम उन्हें समझाते हैं बड़े। अच्छा, वो उनकी अपनी इंडिया की साइड लेते होंगे ना? वो अपनी कश्मीर की लेते हैं, इंडिया की नहीं लेते, फिर भी इंडिया की नहीं लेते, लेकिन वो कहते हैं हमें इन्होंने सब कुछ दिया है, फिर भी हम इनके खिलाफ हैं कि वो डिस्प्यूटेड है एरिया। वो यहाँ तो वो इंडियन के हो जाता ना, उन्होंने कब्जा ना किया होता, आर्टिकल खत्म कर दिया, लेकिन हम तो नहीं मानते ना, वो भी नहीं मानते। अगर तो वो कश्मीर उनका हिस्सा होता तो फिर तो उनसे गद्दारी थी। जैसे मैं इंग्लैंड में चला जाता हूँ, वहाँ हाला उठा लेता हूँ। सेशन दिखा देते हैं जो महाराजा ने उनके साथ साइन किए थे ऑफिशियल। राजा की अब ऐसे ही है, महाराजा को भी नहीं माने, वो नहीं मानते ना। अरे वो जैसे महाराजा ने जिसने किया है, वो आवाम देखे ना, आवाम की बात माननी चाहिए, जो जैसे यहाँ भी नहीं आवाम की मानी जाती। अगर आवाम की बात मानी जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कहाँ का कहाँ निकल जाना था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, ये पाकिस्तान में खड़े होकर कश्मीर में अपने रिश्तेदारों की हालत बता रहे थे। इनके रिश्तेदार यानी इनके बड़े भाई कश्मीर के श्रीनगर शहर में रहते हैं और ये प्रोफेसर से रिटायर हो चुके हैं और इनको हर चीज की सुविधा मिलती है, हर सुख सुविधा मिलती है, कश्मीर को डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबसे बातें होती है तो वो लोग कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को कभी नहीं मानते हैं, हम हिंदुस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करते। बेशक वो हिंदुस्तान हमें सोने के थाली में क्यों ना बैठा कर खिलाए, फिर भी हम हिंदुस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, इनकी बातें सुनकर तो हर हिंदुस्तानी का थोड़ा सा तो अंदर से खौला होगा, लेकिन दोस्तों एक हकीकत ये भी है कि कश्मीर के लगभग 99.99% जनता समझ चुकी है कि मेरी भलाई कहाँ है, किसके साथ रहने में। लेकिन जो 0.1% लोग हैं जो कहाँ की परस्ती करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। जो 1990 में एक दौर चालू हुआ, उस समय क्या हुआ था अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 1990 में किस तरह से भारत से अलग होने के लिए वहां पर बहुत सारे मूवमेंट किए गए, बहुत सारे वहां पर कश्मीरी पंडितों का भी इशू वहां पे हुआ, बहुत सारे ऐसे केसेस वहां पे चले, हमारे आर्मी पर, सीआरपीएफ पर पत्थरबाजी की गई।
वो सिर्फ किस लिए किया गया था आप सभी लोगों को पता होगा। दोस्तों मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कि उन्होंने बताया, जैसे मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो इंटरव्यू दे रहे थे, इनके रिश्तेदार हैं, इनके रिश्तेदार इनसे बातें कर रहे थे कि हमें हर चीज सुविधा मिलती है, हर चीजों की सुविधा मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कश्मीर को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव भी रहती है, हर तरह की वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, रेल नेटवर्क से लेके हर तरह की वहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन फिर भी इनके रिश्तेदार जो है वो बोल रहे हैं कि हम भारत को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम भारत को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। एक कहावत है दोस्तों हमारे गांव में, एक बस्ता गेहूं है, उसमें अगर घुन लग जाए, जो कि घुन की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन उस बस्ते में अगर 2-4 घुन लग जाते हैं तो वो घुन धीरे धीरे उस पूरे बस्ते को खराब कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह कश्मीर की जो 99.99% जनता है, उनको समझ में आ गई है कि मेरी भलाई क्या है, किसके साथ और किसके छत्र छाया में रहने में हमें भलाई है। लेकिन जो अभी 0.1% लोग हैं उनको समझना बाकी है। खैर ये हर देश में थोड़े बहुत लोग रहते हैं, पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान की भी सिचुएशन देख सकते हैं आप लोग, बलूचिस्तान में किस तरह से माहौल है, फाटा में किस तरह से माहौल है, आप उत्तर पाकिस्तान के बाल्टिस्तान हो या गिलगिट या इसी तरह का नाम है, वहां पर भी वही माहौल है। तो दोस्तों खैर इन लोगों से तो निपट लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो काफी ज्यादा कश्मीर पे ध्यान देती है। दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी बिहारियों को लेकर सोचा है? पूरे देश में बिहारियों को नीचा समझा जाता है, बिहारी अगर कहीं पे जाते हैं तो उस स्टेट के लोग, या पूरे देश में मैं कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि पर्सनली मैंने इसका अनुभव किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक बिहारी हूँ। तो हमारे साथ तो पूरे देश में भेदभाव होता है, लेकिन हम लोगों ने कभी अपने देश के खिलाफ काम नहीं किया और ना ही करेंगे और ना ही कभी सपने में सोचेंगे। देश के लिए अगर कुछ देने की बात आएगी जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है जान, तो वो बिहारी सबसे ज्यादा पहले सबसे फ्रंट लाइन पे रहते हैं। दोस्तों सुना आप लोगों ने इनकी बातें, अब आप ही लोग तय कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इतना कुछ करने के बाद में भी अभी भी कश्मीर में कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत लोग हैं अभी भी इस तरह के, जिनका दिल कहीं और धड़कता है, रहते कहीं और है, खाते कहीं और है। तो दोस्तों जो भी होगा कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।